राधे राधे फ्रेंड्स, मैं चंद्रिका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी स्टैंड कॉलर कुर्ती की कटिंग, वो भी शॉर्ट कुर्ती में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। सबसे पहले हमने कपड़े को सीधा कर लिया है और जो भी तिरछा कपड़ा है उसको काट करके निकाल लेंगे। अब हम शोल्डर स्लोप के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये स्टैंड कॉलर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, इससे नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग कर लिया है। अब नीचे से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 36 चेस्ट के हिसाब से 7.5 इंच पर आर्म होल ले रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पर ले रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से 14, 15 जो भी ले सकते हैं। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे हिप 19 इंच पर ले रही हूँ। ये हमारा रेडी 18 इंच पर आएगा। अब हम सभी मार्किंग को स्केल की सहायता से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल का हाफ लेंगे और स्केल की सहायता से स्ट्रेट कर देंगे। ये हमने क्यों लिया ये हम बाद में देखेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा जितना कंप्लीट है उसमें से 2 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम फुल शोल्डर से हाफ इंच लेंगे। तो मेरे यहाँ पे 7.5 इंच है। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। हमने तीनों मार्किंग में निशान लगा लिए ताकि हमारा शोल्डर और आर्म होल बिल्कुल सीधा हो। अब हम स्केल की सहायता से इसे मिला लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और 0.25 जितना लूजिंग ऐड कर देंगे। हैवी बस्ट साइज के लिए आप हाफ इंच तक भी ऐड कर सकते हैं लूजिंग। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हम वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मेरा 32 है। 32 का चौथा भाग होगा 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। नीचे से हिप के लिए मार्किंग करेंगे। हिप का 4th पार्ट है 9 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हम इन मार्किंग को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल का गोलाई देंगे। जहाँ से हमने आर्म होल का सेंटर का निशान लिया था वहीं से हम गोलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये मार्किंग हमने क्यों लिया था। अब यहाँ से हम तिरछे में शोल्डर तक मिला लेंगे। फ्रेंड्स, हमने बैक आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे हम चेस्ट का 12वां भाग ले रहे हैं। अब हम बैक नेक डिप 1 इंच पर रखेंगे और इसे स्केल की सहायता से स्ट्रेट करके निशान लगा लेंगे नेक का। मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है बैक नेक का। अब जहाँ से हमने शोल्डर स्लोप का निशान लगाया वहाँ से शोल्डर डाउन करते हुए इसे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच पर हम फ्रंट के लिए शोल्डर डाउन करेंगे। जो निशान हमने बैक शोल्डर डाउन के लिए लगाया है वहीं से 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम फ्रंट नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच 2 सूत पर निशान लगा लेंगे और ये निशान हम सभी साइज में लगा सकते हैं सेम। अब हम बैक का शोल्डर नाप लेंगे।
अब जितना बैक का शोल्डर है उतना ही सेम यहाँ पे नीचे हम फ्रंट का शोल्डर रखेंगे। ये हमारा 0.25 तक अंदर जा सकता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। अब यहीं से हम फ्रंट नेक डीप का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं मार्किंग को मिला लेती हूँ अच्छे से, जो हमने 1 इंच 2 सूत पर लगाया है। अब वहीं से हम नीचे नेक डीप के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना हमने नेक विड्थ रखा है उतना ही हम यहाँ पे फ्रंट का नेक डीप रखेंगे, यानी कि हमने जितना चौड़ाई रखा है उतना ही हम फ्रंट का नेक डीप रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पर फ्रंट नेक डीप ले लिया है। अब हम इसे गोलाई में शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। हमारा बैक और फ्रंट का दोनों का मार्किंग कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब हम फ्रंट आर्मोल में गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्मोल लाइन से हम ऊपर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान से बिल्कुल 1.25 इंच पर अंदर निशान लगाएंगे। अब हम फ्रंट आर्मोल का निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से हमें निशान लगाना है। अब यहाँ से हमने जो फ्रंट का शोल्डर डाउन किया है वहीं से यहाँ पे मिला देंगे। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आर्मोल का भी निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक वाले निशान से कटिंग करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे कटिंग करते हुए जाना है फ्रेंड्स, ध्यान से, ताकि हमारा कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। यहाँ पे हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छी फिटिंग के लिए कटिंग हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेंड्स, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से करिए। अब हमने कटिंग कंप्लीट कर लिया। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लेना है, बिल्कुल जमाते हुए। तो मैंने इसको बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ पे रख लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल को कटिंग करेंगे, फिर शोल्डर कट करेंगे। बिल्कुल आराम से हमें यहाँ पे कटिंग करना है फ्रेंड्स। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट है हमारी। अगर आप इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जल्दी ही इसका स्टिचिंग का वीडियो भी अपलोड करूँगी। थैंक यू।